हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। कल हमने बायोलॉजी में एक कोशिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज कोशिका से आगे को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिका क्या बताया था कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारा कोशिका है। जैसे एक मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी एक ब्रिक्स, एक ईंट होती है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर क्या बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। ठीक है, असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिका से आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने कल पढ़ा था कोशिका, जिसे मैं क्या बोलता हूं, सेल। ठीक है, तो कोशिका क्या थी, इस प्रकार की आकृति जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ठीक है, एंड कोशिका के अंदर एक अंडाकार आकृति क्या पाई जाती है, केंद्रक। कोशिका के अंदर एक अंडाकार आकृति पाई जाती है, इसे मैं कहता हूं केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ, ठीक है, कुछ लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड में से अर्ध तरल फॉर्म में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उसको मैं बोलता हूँ कोशिका द्रव्य। अभी ये क्या चीजें हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, कोशिका द्रव्य एंड इसके बाहर से, कोशिका के बाहर से एक झिल्ली लगी रहती है, इसको बोलता हूं मैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, और केंद्रक के बाहर से भी एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है, इसको बोलता हूं मैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब हम डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। आ रहा है समझ? अब हम डिटेल में इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले क्या बताया कि आपको एक ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है, मैंने बोला कि इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीव द्रव्य कैसा होता है, ये जीव द्रव्य होता है आपका अर्ध तरल रूप में। जैसे आप एक पानी ले लो, क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है। पानी को अगर आप गिराते हो तो सीधे गिर जाता है ना। अगर आप शहद लो, एक चिपचिपा टाइप का, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, एंड जो मैंने इसके अंदर ये अंडाकार या गोलाकार आकृति बताई, ठीक है, ये मैंने बोला केंद्रक। केंद्रक ये क्या रहता है, इसके बाहर से एक झिल्ली रहती है। केंद्रक के अंदर क्या रहते हैं, हमारे क्रोमोसोम, हमारे गुणसूत्र रहते हैं, एंड हमारा डीएनए कहाँ रहता है, केंद्रक के अंदर। ठीक है, केंद्रक के अंदर एक पतली पतले पतले रेशे टाइप के, पतले पतले क्या होते हैं, रेशे टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत पतले रेशे टाइप के, तो वही क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र, हमारे डीएनए। बोला जाता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई अपने दादी पे गया, कोई नानी पे गया, कोई पापा पे गया, कोई मम्मी पे गया, तो क्या है, सब गुणसूत्र का ही कारण है। ठीक है, इसके बारे में एक क्लास लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, डिटेल में एक क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, हमने पढ़ा गुणसूत्र के बारे में, कोशिका द्रव्य एंड कोशिका के बाहर से एक पतली झिल्ली लगी रहती है। कोशिका के बाहर से एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है, जो क्या करती है, इस जीव द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य से को कोशिक केंद्रक के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, ये क्या है, इसका सुरक्षा कर रही है। ये जो बाहर से हल्की हल्की झिल्ली रहती है, इसके बाहर से क्या रहती है, हल्की हल्की झिल्ली रहती है। ये क्या करती है, इस जीव द्रव्य को, इस कोशिका द्रव्य को कोश इस केंद्रक के अंदर से को जाने को रोकती है। ठीक है, बात करें हम अगर केंद्र कोशिका झिल्ली की, ठीक है, इसके बाहर से भी, कोशिका के बाहर से भी एक पतली पतली क्या रहती है, एक झिल्ली रहती है, जिसको मैं बोलता हूँ कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये क्या करती है, बाहर के वातावरण से क्या करती है, हमारी कोशिका की सेफ्टी करती है, कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, ये क्या करती है, बाहर के वातावरण से हमारी कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, बाहर से वातावरण से जो चीज वांटेड, जो वांटेड चीजें, जो वांटेड मटेरियल कोशिका को चाहिए, वो एक कोशिका के अंदर जाने देती है। जो अनवांटेड मटेरियल कोशिका से बाहर करना होता है, इसको बाहर निष्क्रिशन, बाहर निकालती है। ठीक है,
तो यही है कोशिका झिल्ली का काम। इन केंद्रक झिल्ली का काम पता चल गया आपको, कोशिका झिल्ली का काम पता चल गया, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको कोशिका के हिसाब से, अगर मैं आपको कोशिका के हिसाब से जीवों की बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल, कोशिका विभाजन के हिसाब से जीवों की बात करूं कि कोशिका विभाजन के हिसाब से जीव, ठीक है, कोशिका विभाजन के हिसाब से, अगर मैं कोशिका विभाजन के हिसाब से जीवों की बात कर रहा हूं, तो कोशिका विभाजन के हिसाब से मेरे दो प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के हिसाब से मेरे दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर की बात करूं, ठीक है, यूनी क्या होता है, यूनी मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब होता है कोशिकाओं से, कोशिका या कोशिकाओं। ठीक है, यूनिसेलुलर की बात करूं तो मैं क्या आता है, एक कोशिकी, एक कोशिक। मल्टी का मतलब देख दो, मल्टी से होता है मेरा बहु या अनेक, सेलुलर मतलब होता है कोशिकाएं। मीन्स अगर इसको हम डिटेल से पढ़े, ठीक है, इसको हम बोलूंगा मैं बहुकोशिकी, मल्टी सेलुलर को बोलूंगा हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, बहुकोशिकी। ठीक है, बहुकोशिकी। ठीक है, समझने पे देखना, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, यूनिसेलुलर हो गया एक कोशिकी, मतलब यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब कोशिकाएं होता है, मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका से होता है, एक ही प्रकार की कोशिका से बने रहते हैं, जो वो क्या कहलाते हैं, मेरे एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। और मल्टी सेलुलर में अगर मैं देखूं तो ऐसे जीव जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार की कोशिकाओं से हुई है, वो क्या कहलाते हैं, मेरे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, यूनिको सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम के लिए। अगर इन दोनों के एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एक कोशिकी के एग्जाम्पल की बात करूं, तो एक कोशिकी में मेरा क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। एंड बहुकोशिकी में तो सिंपल एग्जांपल हम ही, एक मनुष्य को ले लो, ठीक है, एक जीव जो मनुष्य है उसी को ले लो, हम क्या है, बहुकोशिकी। तो हमारा निर्माण क्या है, बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से हमारा निर्माण हुआ है। एंड एक कोशिकी में क्या है, अमीबा पैरामीशियम। ठीक है, तो केंद्र कोशिका के अंदर इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बेसिक बेसिक डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, एंड इसके बाद में हर किसी टॉपिक पे केंद्रक है, जैसे कोशिका द्रव्य है, इन चीजों के बारे में भी डिटेल में मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, एंड ये आपका है जो बेसिक, जो आपसे पूछा जाता है कहीं भी, ये आपका बेसिक है। ठीक है, ये याद होना क्या है, आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड टीचर्स डे आज, तो हैप्पी टीचर्स डे सबको। ठीक है, एंड जो जिन लोगों से मुझे सीखने को मिलता है, चाहे मेरे से छोटा हो या मेरे से बड़े हो, या मतलब जैसे भी जिन लोगों से मुझे अच्छी बातें सीखने को मिलती है, जिन लोगों से मैं मोटिवेट होता हूँ, मतलब जो लोग मुझे कहीं ना कहीं, जिन लोगों से मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ से मुझे कोई भी अच्छी बात सीखने को मिलती है, तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, एंड इसके बाद कल अगला पार्ट इसका कल लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।